हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। हम आपको आज क्लास 10th का चैप्टर 1 सॉल्व कराने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.1 की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। हमें 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। इसको चरण सह विभाजित किया जाता है। जैसे पहले चरण में, चरण 1, यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी 225 बड़ा है 135 से। तो 225 बराबर 135 गुणे 1। ये कैसे आया आइए देखते हैं। 225 में 135 का भाग देते हैं। ये गया एक बार में, शेषफल आया 90 प्लस 90। अब चरण 2, ये इसमें है 135 इज ग्रेटर देन 90। ठीक इसी तरह इसको भी करते हैं। 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। ये कैसे आया? 135 में 90 का भाग देते हैं, 45। अब चरण 3 भी ठीक इसी तरह। 90 इज ग्रेटर देन 45, तो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। कैसे आया? 90 में 45 का भाग दिए। जहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ गया, उसी का जो भाज्य होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यानी यहाँ पे भाज्य 45 आया है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 45। पहला आंसर। उसी क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225। 867 और 225, इसमें भी ठीक उसी तरह करते हैं चरण से। चरण 1 में देखते हैं 867 बड़ा है 225 से, तो 867 बराबर 225 गुणे 3 प्लस 102। कैसे आया? 867 में 225 का भाग देते हैं, 765 भाग दिए, शेषफल आया 102। अब चरण 2 में 225 इज ग्रेटर देन 102। 225 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। कैसे आया? 225 में 102 का भाग देते हैं, 102 दूना 104 आया 51। चरण 3, 102 इज ग्रेटर देन 51, तो 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0 भाग देते हैं, शेषफल आ गया 0। जहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है उसी का भाज्य हमारा एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ होगा 51। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको हम करते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक a लेते हैं, a मानकर इसको हम हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लिखते हैं हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेते हैं। हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेते हैं। हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेते हैं, जहाँ a बराबर 6 है और इसे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हल करते हैं। चूँकि जीरो इज लेस देन r इज लेस देन 6, जहाँ r बराबर शेषफल। विभाजन एल्गोरिथम विधि में r होता है शेषफल, अर्थात या इसलिए संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे, क्योंकि r जो है 0 और 6 के बीच में होगा, 0 से 6 के बीच में होगा। अर्थात a संख्याओं 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो सकता है। 5 के रूप में हो सकता है, जहाँ q क्या है, भागफल है, q भागफल। इसलिए a एक विषम पूर्णांक है, अतः यह 6q और 6q+2 के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये दोनों 2 से विभाज्य हैं या सम संख्याएं हैं। विभाज्य हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 6q+3 या 6q+5 के रूप में होगा। इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ।
तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 616 कुछ सदस्य हैं, जिसमें एक स्तंभ में 32 सदस्य हैं। 32 सदस्यों की आर्मी है जो बैंड के पीछे मोर्चा देगी। कुल संख्या है, तीसरा क्वेश्चन, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। और एक स्तंभ में कुल, एक स्तंभ में कुल 32 सदस्य हो सकते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो एक स्तंभ में अधिकतम संख्या कितनी होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो बराबर दोनों संख्याओं का HCF लिख सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर दोनों संख्याओं का HCF। 616 का HCF गुणनखंड विधि से निकालते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि इजी होती है। इसी तरह 32 का निकालते हैं। अतः 616 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11 और 32 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये और ये तीन ही संख्याएं जो हैं दोनों में कॉमन है। HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं के गुणनफल में कॉमन हो। तो यहाँ पे HCF हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ये दो और ये दो दोनों में शामिल हैं, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 8। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। चौथा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है। हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m + 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में हो सकता है। इसके लिए हम मानते हैं। 5वां क्वेश्चन है, लिखते हैं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 6q + 1 सॉरी 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन बोला है इसका घन, तो 3 का घन कितना लिखा जा सकता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अतः
3Q का क्यूबिक लेते हैं, ये हो जाएगा 27Q क्यूबिक, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता है। जहाँ के पहले कुछ और करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 9Q में पूछा है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3 Q क्यूबिक, या 9 3 क्यूबिक क्यूबिक, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः जहाँ 3 क्यूबिक बराबर m, जो एक धनात्मक संख्या है, जो एक धनात्मक संख्या है। अतः 3Q की क्यूबिक बराबर 9m। इसी तरह 3Q + 1 का क्यूबिक करते हैं, ये हमारा a + b का होल क्यूबिक के फॉर्म में है, और a + b का होल क्यूबिक का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूबिक + b क्यूबिक + 3a² b + 3ab², उसी फॉर्म में तोड़ देते हैं इसको, बराबर 3Q का होल क्यूबिक इंटू 3 स्क्वायर b प्लस 3 क्यूबिक टू a² a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq बराबर 9Q² प्लस 9Q प्लस 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9Q तीनों में कॉमन है, यहाँ से हम 9Q को बाहर निकाल लेते हैं, 3Q² प्लस Q ये होगा 27, 3 × 9 = 27, ये भी 9 क्यूबिक होगा, 3 क्यूबिक, हाँ, प्लस 1। अब लिखते हैं, इसको हम इतना m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 क्यूबिक प्लस m प्लस 1, अतः 9m प्लस 1, जहाँ m एक धनात्मक संख्या है। ठीक इसी तरह 3 क्यूबिक प्लस 2 का होल क्यूबिक करते हैं, ये भी a + b का होल क्यूबिक के फॉर्म में है, इसको भी उसी तरह लिखते हैं, इंटू 2 प्लस 3 क्यूबिक 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूबिक बराबर 27 क्यूबिक प्लस 54 Q² प्लस 36 Q प्लस 8। यहाँ भी इस सम में भी 9Q कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 9Q, यहाँ भी 9Q और यहाँ भी 9Q कॉमन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 9Q को फिर से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3Q² प्लस 6Q प्लस 4 प्लस 8 बराबर 9m प्लस 8। यहाँ पे इतने को m मान लेते हैं, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, लिख भी देते हैं, q इंटू 3Q² प्लस 6Q प्लस 4 बराबर m। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन बोला था कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लाना है उत्तर। यहाँ पे हमारा 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया और यहाँ पे 9m प्लस 8 आ गया। अतः लिख सकते हैं
अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नाइन एम प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। अतः लास्ट में हमारा आंसर आ गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किए हैं।